आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम पैटर्न और उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैथ्स का जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम पैटर्न्स उसको डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो सीए फाउंडेशन जो सिलेबस है मैथ्स का पोर्शन, उसमें आप लोग को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको सीए फाउंडेशन में मैथ्स के क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी हो सके। तो इसमें अभी जनरल एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि सीए फाउंडेशंस का जो कोर्स होता है उसमें 4 पेपर होते हैं। पहला जो 2 पेपर होता है वो सब्जेक्टिव एंड लॉन्ग आंसर टाइप भी होता है, और दूसरा जो पेपर होता है पेपर 3-4 वो एमसीक्यू होता है। अच्छा, उसके बाद ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम जो मंथ है वो मई और जून है। 2 बार साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं, एक बार मई जून में होते हैं और दिसंबर में। इस बार ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो अभी जो टेंटेटिव डेट्स है जून के लास्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा एग्ज़ाम्स हो रहा है। और फॉर्म सबमिशन जो होता है, सपोज़ मई जून वाला एग्ज़ाम है तो उसका फॉर्म सबमिशन दिसंबर में होता है, ये ध्यान रखना है। और अगर दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम्स है उसका फॉर्म सबमिशन मई और जून में होता है। तो ये काफ़ी ध्यान रखना है चीज़ का कि फॉर्म कब फिलअप करना और एग्ज़ाम कब होता है, ये ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, अब क्या होता है कि हर एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम्स जो चारों पेपर्स हैं उसके एग्ज़ाम्स सेपरेट डे में होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं। जैसे पेपर 1 जो है के बारे में समझते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका ड्यूरेशन 3 आवर होता है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और सब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, मैंने क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है उसमें। उसके बाद पेपर 2 सेक्शन ए बिजनेस लॉ और सेक्शन बी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। और पेपर 2 का ड्यूरेशन भी 3 आवर्स का होता है, 100 मार्क्स, और टाइप होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर वहाँ पर लिखना पड़ता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होते हैं। पेपर 3 जो होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से, जिसका ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स और 100 मार्क्स का होता है। और एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन सही अगर होता है तो 1 नंबर मिलते हैं, और अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और वो गलत हो जाता है तो -0.2 माने 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग भी है। अच्छा, बिजनेस 4th पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, जो कि 2 घंटे का होता है, 100 नंबर और एमसीक्यू, और मार्किंग पैटर्न सेम है पेपर 3 जैसा। तो सीए का एग्ज़ाम जनरली 3 स्टेप्स में होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। तो उसको हम अभी मेनली फोकस करें सीए फाउंडेशन के ऊपर। अच्छा, सीए फाउंडेशन का जो क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा समझते हैं कि एक तो ये समझना जरूरी है 40% मार्क्स इन ईच पेपर, हर एक पेपर में 40% मार्क्स होने चाहिए, और मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेपर्स। और चारों पेपर को अगर सम करके एवरेज निकाले तो 50% होने चाहिए। मतलब टोटल मार्क्स हो गए चारों पेपर मिला के 400 नंबर के हो गए, क्योंकि हर एक पेपर 100 नंबर का है। तो टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, मतलब 200 नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाई के लिए। और हर एक इंडिविजुअल पेपर में भी 40 नंबर लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। तो ये ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी। तो 2020 का जो डेट आया 27-29 जून और 1 एंड 3 जुलाई 2020 को एग्ज़ाम्स का डेट आया। पेपर 3 जो है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल से समझते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, 100 क्वेश्चंस, 2 घंटे का। एक सही अगर होगा तो 1 नंबर मिलेंगे, 1 मार्क। और टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क, नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 मार्क्स हैं। तो मैथ्स में देख रहे हैं 100 नंबर का वेटेज है, तो काफ़ी एक मतलब 25% कह सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैथ्स का सिलेबस अच्छे से करना, और 40 नंबर्स तो लाने लाने क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। तो इसमें हम लोग फोकस करेंगे इस मैथ्स के पोर्शंस को इस चैनल के माध्यम से आप लोग को
वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा मैथ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो अब यहाँ से देखते हैं कि सिलेबस क्या है मैथ्स में, हम समझना चाहते हैं। जैसे पार्ट ए जो है बिजनेस मैथमेटिक्स के में, पार्ट ए है बिजनेस मैथमेटिक्स जो 40 मार्क्स का रहेगा, और इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, फिर इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटीज विद ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बारे में पढ़ना है, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस एक्सक्लूडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़। तो देख रहे हैं कि ये जो पार्ट ए है उसमें काफ़ी जो टॉपिक्स जो 11th और 12th क्लास से मिल रहे हैं। जैसे हम लोग अगर देखें इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस तो हम लोग इसको 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो 12th में मैथ्स लेने का काफ़ी एडवांटेजेस है। अगर आपको सीए का करना है तो फ्यूचर में, या फिर अभी करना चाहते हैं, तो 12th में जब मैथ्स बैकग्राउंड वाले को काफ़ी हेल्प मिलना है। तो ये 12th का हो गया। लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में 11th में पढ़ते हैं, 11th मैथ्स में। परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में भी 11th क्लास में पढ़ते हैं। सीक्वेंस सीरीज भी 11th क्लास में है। सेट रिलेशन फंक्शन 11th और 12th दोनों में ही है। और डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये भी क्लास 12th में। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए सी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है आपके 11th 12th में भी। और यदि आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से में नहीं है, मान लो कॉमर्स में 11th 12th में, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो पार्ट बी देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के हैं। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग एंड द ऑड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सेलुलरिज्म, ये इसके बारे में पढ़ना है। पार्ट सी जो है 40 मार्क्स का है। तो स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। तो प्रोबेबिलिटी 11 12 दोनों में पढ़ते हैं। तो ये था मैथ्स का सिलेबस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, तो बिजनेस मैथमेटिक्स हमारा 40 मार्क्स का हो गया, और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के, और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स के। तो हम लोग देख रहे हैं 11th 12th का मैथ्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसलिए 11th 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर में सीए प्रोफेशन को अगर परस्यू करना चाहते हो। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे, जिससे आप लोग को सीए का जो फाउंडेशन एग्ज़ाम्स है उसमें मैथ्स से रिलेटेड जो डाउट्स हैं उसमें आप लोग को हेल्प किया जाएगा। और कोई सजेशंस हो तो आप हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।